बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों भागकर निकाह के लिए मौलवी साहब के पास जाने वाले थे। तमाम गवाहों का भी इंतजाम हो चुका था, मगर जब वो लड़का उस लड़की मासूम को उसके घर से भगा ले जाने आया तो मासूमा ने लड़के के हाथ में एक कागज देकर उससे कहा कि बगैर कोई सवाल किए वापस घर लौट जाओ। सब दोस्त जो साथ आए थे हैरान रह गए। बहुत तलख अल्फाज में लड़की को ताना देने लगे अगर वो दरवाजे से बाहर न हुई, और कहा कि दुनिया में अक्सर लोग इसलिए बर्बाद होते चले जाते हैं क्योंकि वो मकाफाते अमल की चक्की में फंसे रहते हैं। अमल दर अमल होता चला जाता है, मकाफात की चक्की चलती रहती है, रुकती नहीं। ऐसे में वही चंद दाने पिसने से बच जाते हैं जो शुरुआत पर ही सख्त जान हो जाए। मकाफात की चक्की नहीं रुकती, इस पर से उतर कर ही अमल रोका जा सकता है। ये सुनकर वो घर वापस लौट गया। घर पहुंचा तो देखा कि उसकी वालदा मोहतरमा जो कि हार्ट की मरीजा थी बेहोश पड़ी है। ये वो लड़का है जिसके सर पर बाप का साया नहीं, जिस वजह से दुनिया भी उससे शुरू से कह रही थी कि बिगड़ जाएगा, कोई गुल खिलाएगा। उस वक्त नजर के सामने माँ को उस हाल में देखकर कांप उठा और सब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। माँ को अस्पताल ले जाकर एडमिट करवाया। कुछ वक्त बाद डॉक्टर साहब ने आकर कहा कि अल्लाह करीम का शुक्र है कि तुम वक्त पर उन्हें यहाँ ले आए, वरना उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल था। ये सुनकर उसके ख्यालात पर खामोशी छा गई और सोचने लगा कि आज अगर वो मोहब्बत ना ठुकराई जाती तो शायद वो इस शफकत मोहब्बत और सुकून को और अपनी अपनी जन्नत को हमेशा के लिए गंवा देता। और बोला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके जहन में सवाल आया कि इस मसलहत का अंदाजा उस लड़की को कैसे था। उसने मासूमा को कॉल की और सब हालात से आगाही देते हुए सवाल किया कि मुझे तो लौट आने का फायदा हो गया, अगर तुमने ये 4 साल पुरानी मोहब्बत चंद सेकंड में कैसे मोड़ दी? तुम्हें क्या मसलहत दिखाई दी? किस बात पर ये कड़वा घूंट भरा? मासूमा कुछ देर खामोश रही और फिर कहा कि वो कागज जो मैंने तुम्हें थमाया था वो मेरे मरहूम माँ बाप का खत है जो दादा अबू से ली गई अबू की एक डायरी में मुझे मिला। उसमें तुम्हें जवाब मिल जाएगा। फोन काट दिया। लड़का दौड़ा हुआ घर की तरफ गया जहाँ गुस्से में उसने वो कागज गिराया था। कागज ढूंढा, उसने कागज उठाया और पढ़ा तो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला होकर रह गया। मासूमा के वालिद मोहतरम जो अपनी बेगम के साथ एक हादसे में हलाक हुए थे, उन्होंने उस कागज में अपनी एक गलती का एतराफ किया था जो मासूमा माजूरी और दादी की मौत का सबब था। कि वालिद ने क्या कही, मेरी बर्बादियों और इज़्तिराब का ये है कि मैंने अपनी 9 साला मुंतज़िर मोहब्बत के पहलू में बताने के लिए 24 साला शफकत और मोहब्बत कसूर ये है कि मैंने किसी की बाहों में चंद घंटे बिताने की खातिर किसी के वजूद में गुजारे 9 महीने भुला डाले। मेरा कसूर है कि मैंने एक दुनिया की हूर सी लड़की की मोहब्बत में उन कदमों तले जमीन न रहने दी जिनमें ऐसी जन्नत खिदमत का तकाजा करते हुए मेरी मुंतज़िर उस लड़की से हजारों दर्जे ज्यादा खूबसूरत और पाकीज़ा लड़की मुझे मिल सकती थी। मैंने जाहिर की खातिर बातिन जुटलाया। अब अपनी बेटी मासूमा को माँ के साथ खेलता देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कहीं मेरी बेगम पर भी वो ना गुजरे जो उसकी और मेरी जल्दबाजी की वजह से मेरी माँ पर गुजरा था। दुआ है कि अल्लाह करीम बीबी ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदके मेरी मासूमा को मकाफात की जद में आने से बचाए। अल्लाह करीम ने यही दुआ सुनकर शायद मकाफात का पहिया रोक दिया। मेरी इस वीडियो का मकसद दौरे हाजिर के मजनूओं को ये बात वाज़े करना है कि किसी के साथ बिताया तवील तर अरसा मोहब्बत भी उस मोहब्बत व खुलूस और वक्त का मुकाबला नहीं कर सकता जो हमने किसी के वजूद में बिताया। अगर उस हकीकत से रुख फेरा जाए तो कई नस्लें इस बर्बादी की ज़ेरे होती चली जाती हैं। और हाँ, अगर हर बार कुदरत मकाफात के अमल को दोहराती है तो सिर्फ उसको कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इंसान अपने नफ्स की इस्लाह और ख्वाहिशात पर काबू पाकर इस पहिए की गर्दिश को रोकने की कोशिश भी कर सकता है।